तो कल कला का यानी आर्ट का पेपर है और आर्ट के पेपर के लिए हम लेके आए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि वीडियो बनाने में ही लगे हुए थे, लेकिन जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है। एक प्रश्न कराएंगे, उसके साथ जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे वो सभी कराएंगे। यानी ये 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, इससे कई ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दो लोग भी वीडियो को देख लेते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो प्राथमिक रंग पहली बात होते क्या है। तो प्राथमिक रंग ऐसे रंग जो अपनी मूल अवस्था में होते हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में देखा होगा कि 2 रंगों को मिला के हम लोग तीसरा रंग बनाते थे। तो ऐसे रंग जो पहले से ही बने बनाए आते थे उन्हें हम लोग प्राथमिक रंग कहते थे। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से, तो इनके लिए अगला क्वेश्चन, तो चलिए वो देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो हरा, नारंगी, लाल या फिर बैंगनी। आपको तो पता नहीं होगा, जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है। तो प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा है। तो प्राथमिक रंग इनमें से है लाल रंग, जो कि अपनी मूल अवस्था में यानी बना बनाया ही आता है। इन्हें रंगों को मिला के नहीं बनाया जाता। 3 होते हैं। हमने अभी ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें कितने थे, 3 क्वेश्चंस थे। तो 3 रंग थे हमारे प्राथमिक रंग। कौन कौन से, लाल, पीला और नीला। ध्यान रखना है, लाल, पीला, नीला कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। ये जो रंग है ये किसी भी कभी भी मिला के नहीं बनाए जा सकते। ये खुद ब खुद मिले बने बनाए ही आते हैं। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। अब द्वितीयक रंग कैसे आ गए, जैसे प्राथमिक रंग कैसे थे, मूल अवस्था में यानी बने बनाए थे, और द्वितीयक रंग जिन्हें हम लोग अपनी ओर से मिला के बनाते हैं। जैसे 2 रंगों को हमने लिया और मिला दिया, जो तीसरा रंग बनेगा वो हमारा कहलाएगा द्वितीयक रंग। तो इस तरह के रंग कैसे होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। अब कितने होते हैं, तो 3, 5, 6 या फिर 9, बताइए द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो ये भी 3 होते हैं, प्राथमिक रंग भी 3 और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो नारंगी, हरा और बैंगनी, ये जो 3 रंग है ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, तटस्थ रंग कितने होते हैं। अब तटस्थ रंग क्या होते हैं, तो ऐसे रंग जो किसी भी रंग को गहरा कर दें यानी गाढ़ा कर दें या फिर हल्का कर दें, गहरा कर दें या फिर हल्का कर दें, तो उस रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। कितने हो, अब पूछेगा हमसे कि कितने होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 या कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग टोटल कितने होते हैं, 2 रंग होते हैं। कौन कौन से, अब आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से होते हैं। तो काला और सफ़ेद होते हैं 2 रंग। अब जैसे हमारे पास लाल रंग है, लाल रंग में जब भी हम काला रंग मिला देंगे तो लाल जो रंग है वो गाढ़ा रंग हो जाएगा, गाढ़ा लाल हो जाएगा। और जब हम सफ़ेद रंग मिला देंगे तो जो लाल है वो हल्का लाल हो जाएगा। यानी हो सकता है वो कैसा हमारा ऑरेंज हो जाए या फिर कैसा हमारा गुलाबी रंग हो सकता है। जब हम उसमें सफ़ेद मिलाएंगे यानी हल्का लाल हो जाएगा, और जब काला मिला देंगे तो गाढ़ा लाल हो जाएगा। तो 2 रंग होते हैं, कौन से, तटस्थ रंग, लाल और सफ़ेद। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है काला रंग कैसा है, तटस्थ रंग है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। छत के केंद्र देखिए, ध्यान रखना केंद्र है, यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो छत के केंद्र को अलंकृत यानी कि आलेखन बनाने के लिए, तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। अब किसे करना है, केंद्र को करना है। अब देखिए केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन। अब हमें केंद्र क्या होता है, जैसे हमारा छत है, अब इसका केंद्र क्या होगा, बीच में होगा, बस जाहिर सी बात है। तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग ही करेंगे, यानी केंद्र में बना है तो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे। कोने का आलेखन कोने के लिए होगा, केंद्र के लिए थोड़ी ना हो जाएगा। और किनारे ये भी होगा कोने के लिए, और ये इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। कैसे बारीक का मतलब क्या होता है, सबसे पतली रेखा बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। अब देखिए किस किस नंबर के ब्रश आते हैं, तो कहाँ तक से आते हैं, 0 से शुरू होते हैं नंबर, ब्रश के नंबर, और कहाँ तक, 24 तक जाते हैं। ध्यान रखिएगा 0 से शुरू होते हैं 24 तक जाते हैं। तो हमने बताया था कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास होने वाली, तो सभी के सभी क्वेश्चंस कराते हुए चलेंगे। तो ब्रश कहाँ से 0 से शुरू होते हैं और 24 तक जाते हैं। अब हमसे पूछा है बारीक रेखा खींचने के लिए, बारीक यानी कि सबसे पतली रेखा खींचने के लिए। अब सबसे पतली रेखा खींचने, देखिए 0 जो है वो सबसे पतला नंबर है यानी पतला ब्रश है, और जितना आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे 24 की ओर उतना ही मोटा ब्रश होता चला जाएगा। अब बारीक यानी पतली रेखा खींचनी है हमें, तो सबसे छोटा नंबर हम चुनेंगे, जितना छोटा नंबर चुनेंगे उतनी हमारी पतली रेखा होगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर 0 होता है तो 0 हम ले लेते हैं। अगर 2 से हमारे 2, 3, 4, 5 में कौन सा होगा, तो हमारा 2 हो जाता है। सबसे छोटी जो संख्या है भाई हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा
निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? किस नंबर की पेंसिल की लाइन हम खींचेंगे जो हल्की होगी? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? हल्की यानी कि पतली होती है। अब चलिए इसे भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए हमारे पास दो चीज़ें दिख रही हैं, एक बी और एक एच। अब इन्हीं में से कोई होगा। देखिए बी का मतलब आपको अगर इंग्लिश पता होगी तो बी को मतलब क्या होता है? बोल्ड होता है। बोल्ड यानी कि गाढ़ा, मोटा। और एच का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? हल्का कह लो, एच फॉर हल्का। बस यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। देखिए निम्नलिखित में से किस पेंसिल की खींची गई लाइन हल्की होती है? अब हल्के के लिए हम किसका? एच का प्रयोग करेंगे। लेकिन एच हमारे देखिए बी भी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन हल्का है, साथ में बी लगा। बी का मतलब इसमें क्या है? बोल्ड है, यानी हल्का भी होगा और मोटा भी होगा। तो बी तो होगा नहीं हमारा, हटा दो। और इसमें तो बी है ही नहीं, तो इसे एच तो है नहीं, तो ए और बी को हटा दिया। अब सी देखिए, सी में 2H है और एच डी में क्या है? सिर्फ एच है। सी में 2H और डी में एच। अब देखिए एच का मतलब क्या था हमारा? हल्का था, हल्का था। अब देखिए 2H, एच का मतलब हल्का, यानी डी तो हो सकता है, लेकिन सी में क्या है? 2H यानी 2 गुना एच, यानी 2 गुना हल्का, यानी बहुत ही हल्का हो जाएगा। यानी संख्या जितनी बढ़ जाएगी, 3 गुना हल्का, 4 गुना हल्का, 5 गुना हल्का, जितना ही हम संख्या लगाते जाएंगे उतना ही गुना हल्का होता चला जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वहीं पे करता मोटी लाइन बनानी है तो हम किसकी ओर जाते? तो हम 2B की ओर जाते। जितनी होगी, जैसे हमारे बी और एच है, बी का मतलब बोल्ड, मोटा, और इसका मतलब हल्का, पतला। अब देखिए इसमें हम जितनी ऊपर संख्या बढ़ाते जाएंगे उतने मोटा होता चला जाएगा। और एच में क्या, हम जितनी ऊपर संख्या बढ़ाते चले जाएंगे उतनी हमारी जो लाइन है वो पतली होती चली जाएगी। बी में अगर हम बढ़ाएंगे तो मोटी होगी, और एच में अगर हम बढ़ाएंगे तो हल्की होगी। बस इतना से आपको ध्यान रखना है। तो हमारी हल्की के लिए पूछी गई थी, पतली लाइन के लिए हल्के के लिए, तो हमारा 2H राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर मोटे के लिए पूछी गई तो 2 भी हो जाता। बस आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्ट बाल रंग चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्ट बाल, ये ओस्ट का मतलब क्या हुआ? 8 हुआ, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से रंग होते हैं? तो चलिए, लाल, नारंगी, पीला, धानी, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रंग ओस्ट बाल रंगों में पाया जाता है। एक ऑप्शन दे दिया और 3 इधर उधर से उठा के दे दिया, बताना पड़ेगा, तो ये भी याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? यानी रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ये ऑप्शन हमारा गलत क्वेश्चन लिख गया। यहाँ पे होना चाहिए था रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। यहाँ पे ये होगा कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो सभी क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत करी, तो सभी के सभी क्वेश्चन हमें रटे हुए पड़े हैं। तो नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ये क्वेश्चन है। तो नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितने भी रंग है वो जो नीले की कैटेगरी में आते हैं वो सभी क्या होते हैं? ठंडे रंग होते हैं, यानी हमारे आंखों को क्या ठंडक पहुंचाएंगे। और जितने भी लाल कलर की तरह ही सिमिलर कलर होते हैं वो सभी कैसे? गर्म रंग होते हैं। सूरज कैसा? गर्म होता है, सूरज का रंग लाल होता है, यानी हमारा कैसा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सॉरी लाल रंग के लिए सी होता है, इसके लिए नीला रंग था, तो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठंडा। आगे बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन को। देखिए हमारा बैजानी, हप्पी, नाला। अब यहीं से हमारा आपको ध्यान रखिएगा कौन से रंग ठंडे होते हैं और कौन से रंग गर्म होते हैं। ठंडे और गर्म का पूछा लिया जाता है क्वेश्चन। तो आपको देखिए इंग्लिश में तो सभी कोई बता देगा कि बैजानी बिबग्योर, लेकिन इंग्लिश में लिखा होता है, बहुत से बच्चे उसके जो नाम है वो निकाल ही नहीं पाते हिंदी में, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते। तो हम ट्रिक लेके आए हैं, क्या आपको करना है? बैजानी, हप्पी, नाला याद कर लेना। बैजानी, हप्पी, नाला। अब इसमें देखिए, बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बस यही बन गया। अब देखिए हमसे ठंडे और गर्म का क्वेश्चन आ सकता है, तो कौन से रंग ठंडे होते हैं या कौन से रंग गर्म होते हैं? तो देखिए जो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, इतने जो 4 रंग है ये ठंडे रंग होते हैं। और वहीं पर जो पीला, नारंगी और लाल, ये जो 3 रंग है ये हमारे गर्म रंग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कितने रंग गर्म रंग होते हैं? तो 3 रंग गर्म रंग होते हैं। कितने रंग ठंडे होते हैं? तो 4 रंग ठंडे होते हैं। या फिर इनमें से कौन सा रंग है जो ठंडा रंग है? या फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो ठंडा करता है। बस इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर पीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो गर्म करता है। बस ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये ट्रिक आपको जरूर याद करनी है क्योंकि इससे ही हमारी जी है कभी आप भूलेंगे नहीं, सीक्वेंस रहेगा।
बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्या हुआ? बैजानी, हपी, नाला। याद कर लेना है। इंग्लिश में सब बताएंगे लेकिन हिंदी में कोई नहीं। नीले में पीला रंग मिलाने पर क्या रंग बनेगा? अब इस तरह के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों हम लेके आए हैं। तो पीले में नीला रंग मिलाने पर क्या रंग, कौन सा रंग बनेगा? तो बैगनी बनेगा, हरा बनेगा, भूरा बनेगा या फिर नारंगी बनेगा। क्या पीले में नीला रंग हम जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? हरा रंग बनेगा। ध्यान रखिएगा। इस तरह के 3 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? तो नीले में जब हम पीला मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा, जो कि हमारा ऊपरी क्वेश्चन था। आगे देखिए, पीले में जब हम लोग लाल रंग मिलाएंगे तो हमारा नारंगी रंग बनेगा। और आगे नीले में जब हम लोग लाल रंग मिलाएंगे तो हमारा बैगनी रंग बनेगा। अब ये इस तरह से भी पूछी जा सकते हैं कि लाल में जब हम नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सेम ही रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हाँ, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे जिसमें बच्चे अटक जाएंगे। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? भाई आपको ट्रिक याद रखनी है, इंद्रधनुष वाली। क्या? विबग्योर। अभी हमने आपको ऊपरी बताया था कि बैजानी, हप्पी, नाला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कौन कौन से? विबग्योर सभी बताएंगे, लेकिन बैजानी, हप्पी, नाला ये याद रखना है। हिंदी के जो नाम है वो सभी आ जाएंगे। तो सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 7 ही रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो इंद्रधनुष वाले। चलिए देखते हैं। देखिए, बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल। इनमें से कौन से रंग हैं जो कौन से हैं जो ठंडे रंग हैं? तो कौन कौन से? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ठंडे रंग में। और जो पीला, नारंगी और लाल हैं ये किस कैटेगरी में? ये गर्म रंग हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? अब देखिए, द्वितीयक रंग हमसे पूछा गया है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कौन कौन से थे द्वितीयक रंग। तो लाल, नारंगी, पीला या फिर नीला। बताइए इनमें से कौन सा जो द्वितीयक रंग है? तो जो नारंगी है, इसे हम लोग जो कलर है उन्हें मिला के बना सकते हैं, यानी नारंगी है ये हमारा द्वितीयक रंग है। वहीं पे जो लाल, पीला, नीला है, इन्हें हम जब भी कलर मिलाएंगे तो हमारे ये कलर कभी नहीं बनेंगे। यानी कि हमारा ए और बी, सी, डी ये जो 3 रंग है ये हमारे प्राथमिक रंग है, और जो बी है वो हमारा द्वितीयक रंग है। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, नीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? यानी हम ब्रश का उपयोग ही ना करें और रंग कर दें, यानी रंग का यूज़ करें और ब्रश का उपयोग ना करें। ऐसे कौन से रंग होते हैं? तो जल रंग होते हैं, पेस्टल रंग होते हैं, और या फिर तेल रंग होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जल रंग यानी वाटर कलर, इन्हें अगर हमें यूज़ करना है ब्रश का उपयोग करना पड़ेगा। पेस्टल रंग क्या होते हैं? जो हमारे मोम वाले रंग होते हैं उन्हें ही हम लोग पेस्टल रंग कहते हैं। यानी ध्यान रखना है, पेस्टल रंग कौन से? मोम वाले कलर होते हैं। आपने बचपन में यूज़ किए होंगे, हमने भी किया है। तो वही हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उन्हें क्या हम लोग हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन्हें ब्रश की सहायता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब तेल रंग है, तेल वाले रंग, इन्हें भी हम लोग ब्रश की सहायता से ही करेंगे। ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी कि डार्क होती है? अब हमने शुरू में ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। कौन सा वाला? बी और एच वाला। बी और एच वाला। बी से क्या? बोल्ड यानी गाढ़ा, गहरा, डार्क, और एच क्या? हल्का। तो हमने क्या बताया था? क्या पूछा हमसे? गहरा और डार्क पूछा गया है, यानी हम किसका? बोल्ड का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। अब बी हमारा किस में? सी को हटा दो, एच बी को हटा दो, बचे हमारे देखिए 2। अब देखिए ए में क्या है? एच बी है। एच का मतलब क्या हुआ? हल्का और बोल्ड, हल्का गहरा। तो हल्का गहरा तो हमें करना नहीं है, हमें गहरा बताना है। लाइन गहरी डार्क होती है। अब कम के लिए इन्होंने कहा कम गहरी और डार्क होती, तो हमारा ए ऑप्शन हो सकता था। इनने डायरेक्ट किया कि खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर यहीं पे 3 भी होता तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 भी होता तो 4 भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी गहरी लाइन होगी। और अगर हमारे यहीं पे पूछ लिया जाता हल्के के लिए, हल्की होती लाइन, हल्की होती, तो हम किसके? एच की ओर जाते, और जितनी बड़ी संख्या होती उतनी लाइन कैसी? हल्की होती चली जाती। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, वर्णहीन, वर्ण बहुवर्णीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब एक दिक्कत है, एक वर्णीय आ रहा। वर्ण का मतलब क्या होता है? तो वर्ण का मतलब होता है रंग।
ध्यान रखिए, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। ये पूछा भी जा सकता है कि वर्ण का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, रंग होता है, ध्यान रखिएगा। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, यानी एक रंगी है, एक रंग वाला राष्ट्रीय ध्वज है, नहीं है। कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। वर्णहीन यानी रंगहीन है। अब रंग तो उसमें होते हैं, यानी ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत। अब बहुवर्णीय यानी बहुत सारे रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुवचन में कितने होते हैं, दो से अधिक चीज़ें अगर हैं तो वो किस में जाते हैं, बहुवचन में जाते हैं। अब 3 चीज़ें थी, ये किस में जाएंगे, बहुवचन में जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुवर्णीय ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी तो होगा नहीं। बस बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कला शब्द किस भाषा का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कला शब्द किस भाषा का है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 100% आधे क्या सभी बच्चे गलत करके आएंगे। सभी कहाँ जाएंगे, हिंदी पे जाएंगे और अंग्रेजी पे जाएंगे। जिसने पढ़ा है वही राइट टिक कर सकता है, वरना सभी गलत करेंगे, कोई हिंदी कोई अंग्रेजी। लेकिन जो कला शब्द है वो किसका है, वो संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, संस्कृत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, पीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। हमने शुरू में ही कराया था, हमने बताया था 3 ही रंग बताए थे कि 3 ही बनेंगे। कौन सा रंग बनेगा, हमारा नारंगी बनेगा। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। पीले में जब हम लाल रंग मिलाएंगे कौन सा बनेगा, नारंगी रंग। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है, आकृति यानी डिजाइन की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति यानी उसकी कॉपी करना, उसे कहीं और पे भी उसी का डिट्टो यानी कॉपी ही बना देना, उसे हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति। तो आकृतियों को पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो आकृतियों को पुनरावृत्ति यानी कॉपी करना, उसके लिए हम किस पेपर का प्रयोग करेंगे। तो आपने बचपन में यूज़ किया होगा, कौन सा, कार्बन कॉपी। इसमें चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है। तो चार्ट पेपर, इसका तो इस्तेमाल होगा नहीं। साधारण पेपर, इसका भी नहीं होगा। साधारण पेपर लिखने के लिए, चार्ट पेपर वो बड़ा होता है, उस पर क्या हम लोग क्या ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। और ट्रेसिंग पेपर, हाँ ये हो सकता है, या फिर कार्टेज पेपर। तो देखिए जो ट्रेसिंग पेपर है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेसिंग पेपर इसका उपयोग हम लोग कॉपी करने के लिए करते थे, तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। सबसे आसान सा क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपने बचपन में इसका जो आंसर वो आपने बचपन में किया भी होगा। किनारी डिजाइन बनाने के लिए आप किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी किनारी डिजाइन है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो आपने बचपन में एक चीज़ बहुत ही बार बनाई होगी, क्या बनाया था, साड़ी का किनारा। तो उसी के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। क्या आ गया, किनारी आ गई, यानी कि साड़ी का किनारा। बस यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन सी है, साड़ी के किनारे के लिए। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो साड़ी के किनारे के लिए आपने बहुत ही बनाया होगा। तो हमारे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी समय है तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेज दें, ताकि वो लोग भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।